साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत मानचित्र कार्य करेंगे। तो इसमें हम टॉप जो 12 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इनको सॉल्व करेंगे, साथ ही हम इसे मानचित्र में भी भरेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। तो इसे इस प्रकार से हम मैप में भर लेंगे। तो भारत के मैप में देखें तो यहाँ पर जो निक पॉइंट आता है ना, यहाँ पर पड़ता है पंजाब। यहाँ क्या पड़ता है? पंजाब। तो यहाँ पर हम लगाएंगे पंजाब। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। पहला हमारा हो गया पंजाब यहाँ पर है। और यहाँ पर हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम मैप में फिल कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने नमक कानून भंग किया। तो महात्मा गांधी जी ने जो नमक कानून है इसको भंग किया था, नमक कानून को तोड़ा था। तो नमक कानून तोड़ा था डांडी नामक स्थान पर। कहाँ तोड़ा था? डांडी नामक स्थान पर नमक कानून तोड़ा था। और ये डांडी नामक स्थान पड़ता है गुजरात में। तो महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था डांडी नामक स्थान पर गुजरात में। तो मैप में ये हमारा गुजरात पड़ता है और यहाँ पर पड़ता है डांडी नामक स्थान। गुजरात में यहाँ पर पड़ता है हमारा क्या चीज़? डांडी नामक स्थान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारा सेकंड है। और यहाँ पर हो जाएगा डांडी। ये कौन सा स्थान है? डांडी है। गुजरात का ये डांडी स्थान है। और यहाँ पर महात्मा गांधी ने नमक कानून, यहाँ पर क्या हुआ था? नमक कानून तोड़ा गया था, नमक कानून भंग किया गया था, नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। तो इस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था। कहाँ पर? डांडी, गुजरात में। थर्ड क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। तो बात करें अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी की, तो ये शहीद हुए थे अल्फ्रेड पार्क में। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में पड़ता है। तो मैप में देखें तो ये हमारा होता है उत्तर प्रदेश की, यहाँ से हो जाती है लोकेशन। यहाँ नेपाल पड़ता है, नेपाल के आधे से इधर हमारा उत्तर प्रदेश हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में इसी साइड में यहाँ पर पड़ जाएगा हमारा इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज पड़ जाएगा। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है और ये है इलाहाबाद। ये क्या हो गया है? इलाहाबाद हो गया है। और इसी इलाहाबाद में क्या हुआ था? इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद, इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं ये शहीद हुए थे। चंद्रशेखर आज़ाद जी शहीद हुए थे तो इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम दर्शा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी। तो वह कौन सा स्थान है जहाँ पर जो हमारी संविधान सभा बनी थी इसकी बैठकें आयोजित की जाती थी? तो संविधान सभा की जो बैठकें हैं ये आयोजित की जाती थी संसद भवन में। कहाँ पर? संसद भवन में। और संसद भवन कहाँ पर बना हुआ है? नई दिल्ली में। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में। तो वह स्थान जहाँ संविधान सभा की बैठकें आयोजित की जाती थी, बैठकें हुआ करती थी, वो स्थान है संसद भवन नई दिल्ली का। तो यहाँ पर ये हमारा उत्तर प्रदेश इधर हो जाएगा यहाँ से पूरा। और उत्तर प्रदेश में हमारा दिल्ली, कहाँ पर? दिल्ली में हुआ करता था। तो यहाँ पर हमारा पड़ेगा दिल्ली। तो यहाँ पर हम बनाएंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं दिल्ली। क्या लिख देते हैं? दिल्ली। ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि वह स्थान जहाँ पर संविधान सभा का आयोजन किया गया। तो संविधान सभा जो हमारी है, संविधान सभा की बैठक, यहाँ पर क्या हुआ था? संविधान सभा की बैठक हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली के कहाँ पर? संसद भवन में। तो दिल्ली में संसद भवन यहाँ पर हुआ था संविधान सभा का आयोजन। तो इस प्रकार से हमने चौथा भी यहाँ टिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा है, वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मुंबई में। कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। और इसका जो पहला अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे तो मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे और यहाँ पर हमारा हो जाएगा मुंबई। यहाँ पर क्या हो जाना है? मुंबई हो जाना है। मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन पहला हुआ था और कांग्रेस की स्थापना भी यहीं पर हुई थी। कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर करेक्ट हमारा हो जाएगा मुंबई, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ पर हुई थी? मुंबई में हुई थी सन 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है,
वह स्थान जहां वर्ष 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है महात्मा गांधी जी ने पारित करवाया था, कहाँ पर करवाया था? कोलकाता अधिवेशन में। कहाँ पर? कोलकाता अधिवेशन, जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। तो हम लोग देख लेते हैं मैप में कोलकाता, तो यहाँ पर पड़ता है पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। तो ये पूरा हमारा पश्चिम बंगाल होता है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे कोलकाता। यहाँ पर क्या बनाएंगे? कोलकाता। और ये है कोलकाता। ये क्या है? ये हमारा हो गया है कोलकाता। तो कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। असहयोग आंदोलन, कोलकाता में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कहाँ पर हुआ था? पारित ये तो कोलकाता में हुआ था कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के 1920 के अधिवेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है वह स्थान जहां वर्ष 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो 1927 की बात करें तो वर्ष 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन है ये मद्रास में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा चेन्नई। यहाँ पर क्या पड़ता है? चेन्नई। और चेन्नई के ही बोलते हैं हम लोग मद्रास। तो ये हमारा मद्रास हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? ये हमारा हो गया मद्रास। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन है 1927 का, कांग्रेस का 1927 का जो अधिवेशन है 1927 कांग्रेस अधिवेशन, 1927 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? तो 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा मद्रास, जिसे हम लोग चेन्नई बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 7। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है वह स्थान जहाँ 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और 1931 में हुआ था कराची में। तो ये दोनों पाकिस्तान में पड़ते हैं अब। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। तो 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हो जाएगा? लाहौर में। तो ये हमारा यहाँ पर पाकिस्तान पड़ जाएगा। पाकिस्तान में यहाँ पर हम लोग बना देंगे लाहौर। यहाँ क्या बना देंगे? लाहौर बना देंगे। और यहाँ पर कांग्रेस का 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1929 का कांग्रेस अधिवेशन हो जाएगा। तो लाहौर अधिवेशन जो है कांग्रेस का 1929 में हुआ था और 1931 में हुआ था कराची अधिवेशन। तो इस प्रकार से ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कांग्रेस का 1929 में जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वह स्थान जहाँ महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन, कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम से। कहाँ से प्रारंभ किया था? साबरमती आश्रम से, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ पर इसके निक पॉइंट पर गुजरात के यहाँ पर खेड़ा है और उसके ऊपर पड़ता है यहाँ पर अहमदाबाद। यहाँ पर क्या पड़ता है? अहमदाबाद पड़ता है। और अहमदाबाद में है साबरमती आश्रम। अहमदाबाद में क्या है? साबरमती आश्रम पड़ता है गांधी जी का अहमदाबाद में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 9 का हो जाएगा कि वह स्थान जहाँ पर महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया है वो है साबरमती आश्रम। कहाँ पर? अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है वह स्थान जहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। तो बात अगर हम करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो पड़ता है ये पड़ता है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। किसने की थी? मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। तो मैप में देखें तो यहाँ पर हमारा प्रयागराज हो गया, इलाहाबाद हो गया, और इसके जस्ट बगल में यहाँ पर पड़ता है वाराणसी। इधर क्या पड़ता है? वाराणसी पड़ता है। तो वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय जी ने। तो ये हमारा 10 नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पड़ता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय। यहाँ पर क्या पड़ता है? काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में पड़ता है, जिसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। वहीं अगर हम बात करें सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, कौन सा? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, तो वो भी वाराणसी में है।
और 1817 में जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। हिंदू कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हिंदू कॉलेज कोलकाता में है और सेंट्रल हिंदू कॉलेज ये वाराणसी में पड़ता है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ये वाराणसी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। वह स्थान जिसकी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तो वह कौन सी घटना थी जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन है इसको स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया था चौरी चौरा कांड 1922 के कारण। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में। तो उसके कारण महात्मा गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में स्टार्ट हुआ था उसे समाप्त कर दिया। तो ये चौरी चौरा कांड जो हुआ था कहाँ हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। तो अगर हम मैप की बात करें तो यहाँ पर पड़ता है हमारा मैप में, यहाँ पर जो हमारा नेपाल की सीमा से इधर बिहार हो जाएगा और इधर हो जाएगा उत्तर प्रदेश आधे से। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा चौरी चौरा स्थान। क्या पड़ता है? चौरी चौरा। तो ये हमारा हो गया चौरी चौरा स्थान और ये हमारा 11 नंबर आंसर हो गया कि चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो कहाँ हुआ था? गोरखपुर में हुआ था। तो इसे हम लिखेंगे गोरखपुर। इसे क्या लिखेंगे? ये क्या है हमारा? गोरखपुर है यूपी का। गोरखपुर कहाँ का है? यूपी का है और यहाँ पर हुआ था चौरी चौरा कांड। कब हुआ था? 1922 में। तो ये भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। वह स्थान जहाँ नील की खेती के लिए किसान आंदोलन हुआ था, तो नील की खेती के लिए जो किसान आंदोलन है ये हुआ था चंपारण में। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में हुआ था। और चंपारण कहाँ पड़ता है? चंपारण पड़ता है बिहार में। तो नील की खेती के लिए किसान आंदोलन हुआ था चंपारण में और ये चंपारण कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। तो इस प्रकार से ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट कर देंगे और यहाँ पर पॉइंट करने के बाद हम लोग लिख देंगे बिहार। क्या लिख देंगे? बिहार लिख देंगे। और ये हमारा आंसर नंबर 12 है। बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। बिहार में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। तो इस प्रकार से मैप में हमने फिल कर लिया कि भाई पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला कांड हुआ था और संसद भवन कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, जहाँ संविधान सभा की बैठक हुई थी। चौरी चौरा कांड कहाँ पर हुआ था? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। और बात करें इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हुए थे। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ पर पड़ता है? वाराणसी में पड़ता है। और चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था वो बिहार में हुआ था। कोलकाता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 1920 के कांग्रेस अधिवेशन में। मद्रास में कांग्रेस का 1927 का अधिवेशन हुआ था और मुंबई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और डांडी नामक स्थान पर नमक कानून भंग किया गया था। और जो अहमदाबाद पड़ता है गुजरात में, यहाँ पर गांधी जी का साबरमती आश्रम है जहाँ से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। और कांग्रेस का 1929 का जो अधिवेशन हुआ था वो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। तो इस प्रकार से जो मैप कार्य है, जो महत्वपूर्ण ये बहुविकल्पी प्रश्न है जो कि बोर्ड पेपर में आने की उम्मीद है, यहाँ पर मानचित्र कार्य के ये आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।